बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 17 सर्कल्स को अगेन। हमारा जो ओल्ड लेक्चर है वो हमारी ओल्ड बुक पर है और ओल्ड बुक में जो क्वेश्चंस है वो काफी मिसमैच हो रहे हैं, इसलिए बच्चे कह रहे हैं कि भी सर इसको अगेन कराइए। इसीलिए आपकी डिमांड पर हम इसको अगेन कराएंगे और ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बताएंगे। इसमें देखेंगे हम किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस बार सिलेबस में क्या आ रहा है हमारा। और बच्चों का डाउट है कि सिलेबस में क्या प्रूफ वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। यस, तो इस बार प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं हमारे सिलेबस में, तो आपको सभी प्रूफ वाले क्वेश्चंस करने हैं। इसका इंट्रो पार्ट हमने कल ही अपलोड किया था, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिलेगा। आप चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पर आपको इसका इंट्रो पार्ट मिल जाएगा। तो आप इंट्रो पार्ट देखिए इसका, जिसमें हमने सभी थ्योरम्स को एक्सप्लेन किया है इसमें। और अब इसमें हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। जैसे हम देखते हैं इसमें सबसे पहले हम जो इसके एग्जांपल्स होंगे, एग्जांपल्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। बच्चे डिमांड करेंगे कि एग्जांपल्स को भी एक्सप्लेन करिए सर। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले हम एग्जांपल, हमने सभी इसकी थ्योरम्स की, तो अब इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें, जैसे हमारे पास है ये फर्स्ट एग्जांपल। ये बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू इजिकल्स टू पी आर, पी क्यू इजिकल्स टू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू, और इसमें एंगल पी आर क्यू, ये एंगल 70 है। फाइंड करना है एंगल क्यू ए आर, आपको एंगल फाइंड करना है क्यू ए आर, ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको। बताइए कितना होगा, बता सकते हैं आप। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर हम इसको देखें और आपको प्रॉपर्टीज और सभी थ्योरम्स अगर पता है सर्कल से रिलेटेड, तो आप इनको इजीली कर सकते हो। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें सिंपल क्या होगा, देखो ये इसका फिगर है। सबसे पहले आप फिगर ही ड्रॉ करना। देखो अगर आप क्वेश्चन के ही फिगर में पेन वगैरह से आप यहाँ पर एडिटिंग वगैरह करोगे, यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे, तो वो बहुत ही गंदा हो जाता है और बुक भी काफी आपको गंदी लगने लगती है। इसलिए हमेशा बुक पर कभी भी आप एडिटिंग या पेन वगैरह ना चलाएं। अगर चलाना है तो भी आप पेंसिल ले सकते हैं, पेंसिल से इसमें देख सकते हैं चेक करके, क्योंकि बुक में अगर हम पेन वगैरह का यूज करते हैं तो वो काफी गंदी लगती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कभी बुक को गंदा ना करें। बहुत से बच्चे होते हैं, देखते हैं आप देखते हो कि उनकी बुक कितनी गंदी सी लगती है, बहुत ही ज्यादा बेकार सी लगती है। तो अगर आपको भी इस तरीके से बेकार से कपड़े पहना दिए जाए तो आप कितने गंदे से लगोगे। तो आप जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, वो अपनी बुक को भी रेस्पेक्ट देगा और उसकी बुक भी काफी अच्छी दिखेगी उसी की तरह। इसलिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, बुक से कुछ गेन करना चाहते हैं, तो आप इसकी भी रेस्पेक्ट करें। और अगर आप इसकी रेस्पेक्ट करोगे तभी आपको सभी चीजें अच्छे से आएंगी। और ये होगा हमारा, देखो ये अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा क्यू पी आर, क्यू पी आर। तो क्यू पी आर क्या होगा हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल। और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, देन ये वाला एंगल आप फाइंड कर सकते हो। कैसे, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180। तो आप 180 में क्या माइनस करोगे, इन दोनों का माइनस, इन दोनों का माइनस होगा 140, तो ये होगा एंगल 40। और अगर एंगल ये 40 है तो ये भी 40 होगा। कौन सी प्रॉपर्टी, किस थ्योरम के अकॉर्डिंग, एंगल इन दी सेम सेगमेंट। ये हमने क्या की थी, थ्योरम देखी थी कि एंगल इन दी सेम सेगमेंट मींस क्यू आर से ही ये एंगल ए बन रहा है और क्यू आर से ही पी। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि सेम कोड पर ही अगर एंगल बने, जैसे क्यू आर कोड से ये एंगल बन रहा है, क्यू आर कोड से पी एंगल बन रहा है, इसे सेम सेगमेंट की बोलते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये वाला हमारा क्या होता है, माइनर सेगमेंट होता है, ये हमने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था। और ये ऊपर वाला जो है हमारा, ये जो पार्ट है हमारा कंप्लीट पार्ट, ये क्या होता है हमारा मेजर सेगमेंट होता है। तो ये एंगल इन दी सेम सेगमेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, मेजर सेगमेंट में। ऐसे ही अगर कोई भी एंगल माइनर सेगमेंट बन रहा है जैसे ये वाला, और इसी के ही रेस्पेक्ट में अगर हम दूसरा ले क्यू आर से, तो ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, ये प्रॉपर्टी होती है एंगल इन द सेम सेगमेंट। इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कितना आ रहा है हमारा 40 डिग्री आ रहा है। देखो यही बताया है इसने कि एंगल पी क्यू आर, ये हमारा पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू, ये दोनों कितना है 70 है। एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर कितना होगा 180 माइनस 70 प्लस 70, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कितना होता है 180। नाउ एंगल क्यू ए आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर होगा एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट बोल सकते हो, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। यहाँ पर ये रीजन देने पड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल इसका। नेक्स्ट देखो इसमें बोल रहा है कि गिवन फिगर shows a circle through the point A, B, C and D। ये जो सर्कल है A, B, C and D पॉइंट से पास हो रहा है। इफ एंगल बी ए सी, अगर एंगल बी ए सी हमारा कितना है 67 डिग्री है, फाइंड करना है एंगल डी बी सी एंड डी सी बी। अब देखो इस टाइप का ऐसा ही क्वेश्चन हमारी बुक में जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन उसमें भी है। अब इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन में इसने गिवन क्या किया और फाइंड क्या करना है। इंपॉर्टेंट होता है कि गिवन क्या और फाइंड क्या करना है। तो सबसे पहले आप देखो गिवन क्या है और गिवन पर ही
क्वेश्चन डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर देखो BC है हमारे पास, यहाँ पर आप BC देख रहे होगे, BC, एंड यहाँ पर क्या है, ये वाला एंगल बन गया हमारा A, और यहाँ पर क्या है, ये BD, ये हो गया। सिंपली अगर हम इसको देखें, ये BDC हो रहा है, और ये क्या है हमारा O। अब ये O सेंटर है, और इसमें गिवन क्या किया, देखो एंगल BAC, BAC मीन्स ये वाला एंगल गिवन किया है। एंड आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इन दोनों एंगल्स का सम, DBC एंड DCB, ये वाला एंगल। अब देखो, क्या आप इनको इंडिविजुअली सेपरेटली फाइंड कर सकते हो क्या, इसको अलग से फाइंड कर लो, इसको अलग। तो अगर वो इस टाइप से देता है ना कि भाई इन दोनों का सम फाइंड करना, तो आप देखो क्या हम इसको वन टाइम में ही, सिंगल में ही क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं क्या। कैसे कि आप इन दोनों का डायरेक्ट सम, अब देखो ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं BDC में, BDC ट्रायंगल आप देख रहे हो। और आपको पता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये एंगल और ये एंगल हमें नहीं पता ये इक्वल है या नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। और अगर आपको ये एंगल मिल जाए, अगर आपको ये वाला एंगल मिल जाए, देन आप इन तीनों एंगल्स को ले सकते हो, इन थ्री एंगल्स का सम आप 180 के इक्वल रख सकते हो। और ये वाला अगर एंगल माइनस कर दोगे 180 में से, तो ये दोनों एंगल्स ही तो बचेंगे, इन दोनों का सम आ जाएगा डायरेक्ट। तो बस हम इसमें डायरेक्ट ही करते हैं। कैसे, अब देखो ध्यान से, क्या आप ये डी एंगल पता कर सकते हो, बिल्कुल। ये 67 है तो ये 67 होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये 67 हो गया, तो क्या होगा इसमें, एंगल ये DBC, एंगल DBC प्लस ये वाला एंगल DCB, और प्लस ये जो एंगल है हमारा BDC, ठीक है, ये कितना होगा, 67 होगा। इन तीनों एंगल्स का सम, इन थ्री एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। 67 इधर माइनस कर दो, और आपको मैं हमें क्या फाइंड करना है, एंगल DBC एंड एंगल DCB का सम ही फाइंड करना है। ये आ जाएगा हमारा डायरेक्ट, 180 माइनस 67, माइनस करो कितना आ रहा है, अगर ये 70 होता तो 110 आता, ये होगा 113। ओके, तो बस 113 इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। देखो ये 113 आ रहा है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। और अगर आप एग्जांपल्स को अच्छे से समझ लेते हो, और देखो एक तो ये है इंपॉर्टेंट, और इस एक इनको एक्सप्रेस करने का मेथड इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे लिखेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि बच्चों को समझ में आता है फिर लिखना कैसे होता है वो समझ नहीं पाते, तो वो चीजें भी हम आपको डिस्कस करते हुए जाएंगे। जैसे यहाँ पर सिंपल बताया कि सबसे पहले एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल BAC होगा 67, एंगल इन द सेम सेगमेंट मींस एंगल A एंगल D के इक्वल, डायरेक्ट कह सकते हो आप, एंगल इन द सेम सेगमेंट। फिर इन ट्रायंगल DBC लिया, और DBC में क्या किया, इन थ्री एंगल्स का सम ही तो शो किया इसने, बस इन थ्री एंगल्स का सम लेंगे, हम कर देंगे इसको ऐसे प्रूफ। तो बिल्कुल सेम ऐसे लिखा है, थ्री एंगल्स का सम 180। फिर ये एंगल 67 लिया, 67 को माइनस करेंगे 113, सिंपल है। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. In the adjoining figure, AC is a diameter of the circle. AB is equals to BC and angle AED 118. Calculate angle DEC and DAB. देखो इसको डायरेक्ट बता रहे हैं हम। आप ध्यान से देखो, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये जो AC है ये डायमीटर है। हमने बात की थी कि जो भी में गिवन होता है वो हिंट होता है क्वेश्चन को करने के लिए। अगर AC डायमीटर भी गिवन किया ना, तो इसका भी यूज हो रहा होगा कहीं ना कहीं। एंड AB एंड BC इक्वल है, तो इसका भी यूज है। एंड एंगल AED 118 है, तो इसका भी यूज होगा। हमें फाइंड क्या करना, फिर देखो हमें गिवन ये वाला एंगल है, ये डायमीटर गिवन है, एंड ये साइड हमारे इक्वल है। हमें कैलकुलेट करना है एंगल कौन सा, DEC। एंगल DEC है कहां पर, ये देखो आप, DEC। अब देखो एंगल भी कितना खतरनाक लिया है इसने, DEC। कैसे फाइंड करें हम, अब इसका फिगर हम देख लेते हैं कि अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं थर्ड वाले में, तो क्या होगा कुछ इस टाइप से। यहाँ पर AC क्या है, डायमीटर है, एंड यहाँ पर फिर ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ऊपर की तरफ, ये कुछ इस टाइप से, और फिर यहाँ पर ये नीचे ट्रायंगल। और इसमें बोला है कि ये साइड इसके इक्वल है, AC डायमीटर है, ये AC डायमीटर है, एंड ABCDE, ABCDE इस टाइप से इसमें नेमिंग गिवन किया हमें। ओके, एंड यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, देखो ये वाला एंगल गिवन है हमें 118, लेकिन फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है DEC, ये फाइंड करना है DEC। तो बताओ आप DEC कैसे मिलेगा। अब ध्यान से देखो, ये जो DEC एंगल है आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो। एक मेथड तो ये है कि भाई अगर आपको DEC फाइंड करना है तो आपको ये पता चल जाए, तो 118 टोटल है, तो आप इसको माइनस करके फाइंड कर सकते हो। और हम ये पता कर सकते हैं क्यों, अगर AC डायमीटर, ध्यान से देखो, अगर AC डायमीटर है देन ये राइट एंगल होगा। एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, राइट एंगल होता है। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो ये राइट एंगल होता है। अगर ये 90 का हो गया तो ये वाला एंगल कितना होगा, टोटल 118 है, तो टोटल 118 में से आप क्या माइनस कर दोगे,
माइनस करोगे 90, कौन सा एंगल मिलेगा आपको? DEC। कितना सिंपल हो गया देखो आप, 90 माइनस करोगे 180 नहीं 118 है, 118 है ना, 180 कैसे हो जाएगा ये? ओके, 180 है, माइनस करो 90, कितना मिलेगा आपको? 10, और ये मिलेगा आपको 28। ये हो जाएगा इसमें सिंपल, ये 28 हो रहा है हमारा सिंपल, ये कह सकते हो आप। अब ये एंगल देखो 28 हो गया। एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा सिंपल होते हैं, वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि बस आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, आप इसको इजीली देखते ही बता दोगे क्या आंसर होगा। और इसके लिए आपको बस प्रैक्टिस की नीड होगी, इसलिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई आप भी हमारी तरह फर्स्ट टाइम में ही देखकर बता दोगे। हम इन्हें फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे, हमने ऐसे हजारों क्वेश्चन किए होंगे तब जाकर हमें प्रैक्टिस हुई है। तो आपको भी कम से कम 100-200 क्वेश्चन तो करने ही होंगे, तब जाकर आप परफेक्ट बनोगे, और तब आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली देखते ही बता दोगे कि आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ 28 हो गया, कौन सा एंगल? DEC, DEC 28 हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है DAB, DAB एंगल और कैलकुलेट करना है। अब देखो ध्यान से, DAB, DAB, और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में भी है। DAB अगर हमें फाइंड करना है, ये एंगल कंप्लीट फाइंड करना है, कैसे करेंगे बताओ आप? अब देखो जो हमें गिवन है उसको देखो, आपको ये साइड है गिवन है, तो आप कह सकते हो कि भाई ये एंगल इसके इक्वल है, कह सकते हो बिल्कुल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंड ये क्या होगा? एंगल इन सेमी सर्कल 90, और अगर ये 90 और ये दोनों एंगल इक्वल है तो 40-45 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप देख सकते हो कि इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है ट्रायंगल में? 180 होता है। तो आप यहाँ 180 लोगे, 90 माइनस कर दोगे तो यहाँ 2x = 90, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45, ये होगी 45, इसलिए 45, ये भी 45। लेकिन अगर आपको ये मिल जाए तब आप कह सकते हो कि भाई ये पूरा एंगल हमारा फाइंड हो गया। तो देखो, क्या आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ये 28 होगा। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, अभी जो हमने एंगल फाइंड किया DEC, ये जो DEC फाइंड किया, ये DC से बन रहा है। ध्यान से देखो, ये DC से ही हमारा क्या बन रहा है? ये एंगल बन रहा है, और DC से ही ये एंगल बन रहा है। इसी को एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भाई कैसे है। देखो ध्यान से, अब ये इसका क्या है? माइनर सेगमेंट है, और ये क्या है? इसका ऊपर वाला मेजर सेगमेंट है, ये पूरा पार्ट ऊपर की तरफ, इसको छोड़कर। तो ये एंगल इन द सेम सेगमेंट है। यहाँ पर बने, ये इधर बने, कहीं पर ही बन सकता है, एंगल इन द सेम सेगमेंट होगा। लेकिन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये AC से बन रहा है, ये 90 है। CD से अगर ये बनता तो ये भी हमारा 28 होता है। ये 28 है तो इसलिए 28 है। समझ गए आप? और ये 28, ये 45, इन दोनों को ऐड कर दो, आपको एंगल DAB मिल जाएगा। तो बस कुछ इस टाइप से आपको सोचना होता है कि एंगल DAB के लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर ये 28 आया, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये लिख कर दिखाएंगे इसको कि हम कैसे DAC को 28 ले रहे हैं। हम यहाँ पर शो करेंगे कि DEC इक्वल टू होगा हमारा एंगल किसके? इक्वल्स टू होगा DAC के, एंगल इन द सेम सेगमेंट। देन एंगल DAB कितना होगा? DAB होगा हमारा 28 + 45, ये हो जाएगा हमारा कितना? ये आ रहा है 13, 1, और ये 73। तो एक आंसर आ रहा है इसका 28, और एक आ रहा है 73। चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे आंसर सही है या नहीं। इसमें आंसर सॉल्यूशन गिवन ही है हमें, इसको एग्जांपल से क्वेश्चन से, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर सिंपल देखो, ये 73 आ रहा है, 28 आ रहा है, बस यही बताया है इसने, बस इसको ही लिखकर इसने शो किया है। अब सिंपल करेंगे हम इसमें। अब देखो, जितना ये लिखता है एग्जांपल में, इतना आपको, इतना भी जरूरी नहीं कि सभी चीजें लिखोगे। जैसे कह रहा है कि जॉइन AD वगैरह, ऐसा कुछ इतना भी नहीं लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप डायरेक्ट दिखाइए कि DEC DAC क्या एंगल इन द सेम सेगमेंट है, ये वाला एंगल दिखाइए। बस इस वाले ट्रायंगल में आपको शो करना होगा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइड AB BC के इक्वल है। इसने बताया कि AB BC के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, दोनों 45 के हो जाएंगे। एंड फिर इसमें हम शो कर देंगे 73 है एंगल, देयरफॉर एंगल DAB क्या होगा? सम ऑफ होगा DAC ये वाला एंगल, एंड नीचे वाला BAC, दोनों को ऐड किया, 73 आ गया सिंपल। नेक्स्ट देखो आप, इसमें नेक्स्ट है हमारे पास, in the adjoining figure O is center of a circle, chords AC and BD are perpendicular to each other, angle OAB is A, angle DBC is B, so that A is equals to B। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया है। इस क्वेश्चन में अगर आपको A B के इक्वल शो करना है ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको इस इन दोनों में A और B में रिलेशन फाइंड करना होगा कि भाई A और B को कनेक्ट करने वाली क्या प्रॉपर्टी है, कोई हमारे पास नहीं है, तो फिर इसी के ही टर्म्स में अगर आप दूसरा एंगल देखो तो उससे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी हो। जैसे देखो आप, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ए और बी को इक्वल शो करना है, तो ए और सी को कनेक्ट करने वाली कोई भी प्रॉपर्टी देखो आप जो ए और सी में रिलेशन बता रही हो। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो 90 है, यहाँ पर ये डी, एंड यहाँ पर ये बी, और यहाँ पर ये कितना आ रहा है हमारा, ये एंगल आ रहा है बी, और यहाँ पर ये कितना है, ये सेंटर ओ ले रहे हैं हम, तो ये क्या है हमारा, देखो
ओ सेंटर है, तो ये हो गया हमारे पास साइड, ये है हमारे पास ओ, एंड यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लोगे आप, ये क्या हो जाएगा ए। ओके, अब देखो आप इसमें ध्यान से, यहाँ पर ए एंगल ये है और बी एंगल है यहाँ पर, यहाँ इस वाले एंगल और इस वाले एंगल में डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी है नहीं लग रहा है, क्यों कि भाई ये एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर ये बी बन रहा है। अगर इसमें हम देखें ये एंगल इसके इक्वल होगा, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, अगर हम क्या कर देते हैं इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ये वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल इन दी सेम सेगमेंट से एंगल इक्वल होंगे, ये बी है इसे बी कह सकते हो। लेकिन इसको कनेक्ट करने वाली, ए और बी को कनेक्ट करने वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही हमें। जैसे अगर हम देखें ये जो एंगल होगा इसमें, ये वाला जो एंगल होगा ए बी से बन रहा है, ये भी ए बी से बन रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये कह सकते हो आप। ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा, सी के, डी एंगल सी के इक्वल होगा, ये कह सकते हो। और देखो बी सी और ये 90 है, तो ये कनेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो ठीक है। ये एंगल अगर हमारा देखें हम, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा 180, तो फिर ए और बी में आप रिलेशन बना सकते हो। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो कि ए के टर्म में हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं सेंटर पर, और अगर हमने यहाँ पर क्या किया सेंटर वाला एंगल फाइंड किया, तो सेंटर पर जो एंगल होगा उसी का ही हाफ हमारा क्या होगा, सरकमफ्रेंस में बनने वाला एंगल होगा, सिंपल। तो बस हम सबसे पहले ओ फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए। अब ध्यान से देखो ये ओ ए एंड ओ बी क्या है, रेडियाई। अगर ये रेडियाई है तो ये ए है, तो ये भी ए होगा। ओके, और ये ए, तो ये क्या होगा 180 माइनस 2a। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो इन ट्रायंगल ए ओ बी में, इन ट्रायंगल ए ओ बी में क्या होगा, एंगल ये ए और ये ए प्लस ये जो एंगल है ए ओ बी, इन सभी का सम कितना होता है, ये होता है 180। इन ट्रायंगल्स का सम 180 होता है। ये ए और ए क्या होगा 2a प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू में होगा 180। देन आप एंगल ए ओ बी को क्या बोल सकते हो, 180 माइनस 2a। देखो अगर ये एंगल ए ओ बी सेंटर बनने वाला एंगल 180 माइनस 2a हो गया, और हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि सेंटर बनने वाला जो एंगल है, एंगल सबटेंड एट सेंटर ट्वाइस द रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, कि सर्कमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल का ट्वाइस होता है। यहाँ पर भी ये भी वही है, सेम प्रॉपर्टी, ये सर्कमफ्रेंस बन रहा है, ये सेंटर पर बन रहा है। ओके, तो अगर सेंटर वाला एंगल ट्वाइस होता है, तो ये वाला एंगल हाफ होता है सेंटर का। मीन्स अगर ये 100 है तो ये 50 होगा, लेकिन अगर ये 50 है तो ये 100 होगा, कुछ भी कह सकते हो आप। तो इसका हाफ कर दोगे तो ये मिल जाएगा, और इसका डबल कर दोगे तो ये, समझ रहे हो आप, कि भाई सेंटर बनने वाला एंगल डबल होगा। अगर ये 50 है तो 100, ये 100 है तो 200, समझ गए। तो अब आप देखो कि अगर ये एंगल ए ओ बी हमारा कितना आ गया 180 माइनस 2 हो गया, देन आप ये जो सी एंगल कैसे फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आप कह सकते हो कि एंगल ये जो होगा हमारा ए सी बी, ये जो एंगल ए सी बी होगा, ये क्या होगा, ये हाफ होगा किसका, एंगल ए ओ बी का। क्योंकि ए ओ बी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए सी बी होगा। ए सी बी का जब हम ट्वाइस करेंगे, जो ए सी बी इसका ट्वाइस करेंगे तो ए ओ बी मिलेगा, तो ए ओ बी का हाफ करेंगे तो हमें ए सी बी मिलेगा। तो ए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ए ओ बी कितना है 180 माइनस 2a, 180 माइनस 2a डिवाइड बाय 2। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कैसे, आप 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से मिलेगा आपको 90 माइनस ए डिवाइड बाय 2, तो इसको आप कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा हमारा एंगल ए सी बी। ये ए सी बी हमारा कितना हो गया 90 माइनस ए। अब आप देखो ध्यान से, ये 90 और ये 2 एंगल सी है, किस ट्रायंगल में, बी ओ सी ट्रायंगल में। अब आप देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल बी ओ सी में, तो बी ओ सी में हम देख रहे हैं कि एंगल ये सभी एंगल जो होंगे इन ट्रायंगल्स का सम ये 180 होगा। तो हम कह सकते हैं सभी एंगल लिख सकते हैं कि भी एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ये जो बी है बी पर हमारा होगा ओ बी सी बोल सकते हो आप इसे। देखो सी को हम सिंपल लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही एंगल फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बी पर ये एंगल भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्लियर किया कि भी कौन सा एंगल हम दे रहे हैं। यहाँ पर ओ बी सी ये वाला एंगल लिया, इन सभी एंगल्स का सम होगा 180। और एंगल बी डी सी होगा कितना, बी डी सी बी सॉरी बी ओ सी है, बी डी सी नहीं है, बी ओ सी। इस ट्रायंगल में बी ओ सी आ रहा है, बी ओ सी 90 है, ये 90, ये एंगल सी हमारा 90 माइनस ए, एंड ये एंगल ओ बी सी हमारा बी इक्वल्स टू 180। अब ध्यान से देखो आप 90 90 180 एंड ये माइनस ए, ये प्लस बी इक्वल्स टू 180। 180 से 180 कैंसिल होगा क्योंकि 180 इधर आकर माइनस और ये माइनस इधर आकर प्लस से हो जाएगा, बी इक्वल्स टू ए बोलो या फिर ए इक्वल्स टू बी। ये हो गया प्रूफ, यही करना था हमें प्रूफ इसमें। तो बस सिंपल इस टाइप से करेंगे। देखो जब हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि ए और बी है ना, इसको कनेक्ट करना है किसी टाइप से। अब कनेक्ट डायरेक्ट नहीं हो रहे, तो आप देखो ए बी
किसके इक्वल आ रहा है, बी इस वाले एंगल के इक्वल आ रहा है, लेकिन ये भी कनेक्ट नहीं हो रहा है इसमें। तो फिर हमने क्या देखा यहाँ पर कि ये वाला जो एंगल है सेंटर बनने वाला, और फिर ये वाला एंगल, ये इससे क्या होगा, ये इस ट्रायंगल का एंगल मिल जाएगा, और फिर इन ट्रायंगल्स में इन ट्रायंगल्स का संबंध रखकर हम इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको इक्वली मिलेगा, क्योंकि ये पहले ही बोल रहा है कि शो करना है हमें, सिंपल ये करना था फोर्थ में इसमें। नेक्स्ट देखो आप इसमें, नेक्स्ट में बोल रहा है कि इन अ सर्कल विद सेंटर ओ ए डायमीटर ए बी एंड अ chord AD are drawn. Another circle is drawn with AO as diameter to cut AD at C. Prove that BD is equals to twice of OC. ये सभी क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, ये एक्सरसाइज में थे हमारे ओल्ड बुक में, लेकिन इस बार जो बुक है हमारी ये, इसमें काफी क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं ओल्ड बुक से, और बहुत ही छोटी एक्सरसाइज कर दी। पिछली बार आप देखोगे लास्ट ईयर जो हमने बुक की थी, उस बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज में 57-58 क्वेश्चंस थे, तो नियरली 57-58 क्वेश्चंस थे उसमें जो हमने किए थे, उनमें सभी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी हम इसको आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप इसका फिगर देखो और उसको देखेंगे हम किस टाइप से करेंगे। देखो क्वेश्चन को हमें रटना नहीं है, क्योंकि अगर हमने रटा तो सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन अगर हमने समझा तो हम उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको करने के लिए कैपेबल होंगे, क्योंकि हमें समझ होगी कि भी हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है। क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं इन क्वेश्चन में कि हम स्टार्ट कैसे करें, मोस्टली बच्चों को स्टार्टिंग ही नहीं पता चलती कि भाई स्टार्ट कैसे करेंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसके लिए बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें गिवन क्या है, गिवन ही इसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे यहाँ पर 90 भी गिवन क्या है, ये ओ सी ए डी पर परपेंडिकुलर बी डी यहाँ पर, या फिर हम कह सकते हैं सी पर 90 डी पर 90 है। इसी से ही एक और सर्कल बन रहा है हमारा कुछ इस टाइप से, समझ रहे हो आप, ये कुछ इस टाइप से। और इसने बोला है क्या शो करना है हमें, टू प्रूव, यहाँ पर प्रूव करना है हमें बी डी क्या होगा, हाफ ऑफ ओ सी होगा, बी डी हाफ ऑफ ओ सी होगा, ये प्रूव करना है हमें। तो देखो बी डी कहाँ पर है, ये रहा बी डी, और ये क्या है ओ सी। तो बी डी ओ सी का हाफ कैसे शो करेंगे भाई, कैसे हम इसे रिलेट करेंगे कि इसका हाफ हो जाए। तो आपने मिड पॉइंट थ्योरम की थी क्लास 9th में, तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर क्या है हमारे पास, अगर ये मिड पॉइंट है, ये सी मिड पॉइंट है और ये ओ भी मिड पॉइंट है किसी भी ट्रायंगल में, अगर हम टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो थर्ड साइड को क्या करता है, थर्ड साइड के पैरेलल भी होता है, ये वाली साइड होती है वो थर्ड के पैरेलल भी होती है, और इसके हाफ भी होगी। तो बस यही यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट करने के लिए इसे। कैसे, आप देखो ध्यान से, ये जो सी है ये मिड पॉइंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि सेंटर से अगर हम कोड बड़े सर्कल के लिए देखें, अगर हम तो बड़े सर्कल के लिए क्या है, ये एडी कोड है, और सेंटर से कोड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। प्रॉपर्टी है हमारे पास, 9th में की थी हमने, और स्टार्टिंग में यही प्रॉपर्टी हमने आपको एक्सप्लेन भी की थी इंट्रो में। ये पार्ट इसके इक्वल, ऐसे सेम ओ अगर सेंटर है तो ये दोनों रेडियस होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मीन्स ओ हमारा मिड पॉइंट है ए बी का, और सी मिड पॉइंट है किसका, ए डी का। और अगर आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो ये जो लाइन ओ सी मिलेगी ये क्या होगी, पैरेलल भी होगी बी डी के, और इसके हाफ भी होगी। बस हो गया प्रूफ, कुछ नहीं करना था इसमें। तो सिंपल इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्रूफ इसमें सिंपल। तो इसमें भी कुछ इस टाइप से बताया गया। क्या इसने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया है, नहीं इसने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज नहीं किया, इसने क्या दिखाया है, एंगल सिमिलर शो किए, एंगल सिमिलर शो किए फिर उसके बाद दिखाया। तो ऐसा भी जरूरी नहीं कि आप सिमिलर शो करो ऑल्टरनेट मेथड में। यस, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। देखो ये वाला मेथड इसने एक्सप्लेन भी किया है कि आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसको बोल सकते हो। कैसे, देखो अगर हम इसका प्रूव करेंगे तो डायरेक्ट हम इसमें बोल सकते हैं। कैसे कि हमने देखा कि सी इज मिड पॉइंट, क्या होगा हमारा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल्स टू होगा सी डी, ए सी इज इक्वल्स टू होगा सी डी। यहाँ पर सिंपल क्या हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने किससे, सेंटर से कोड पर। तो परपेंडिकुलर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इस टाइप से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इसने यहाँ पर शो किया है कि ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए डी होगा, ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए डी, ओ सी बाइसेक्ट द कोड ए डी। ठीक है, ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर ओ सी बाइसेक्ट द कोड, परपेंडिकुलर जो ओ सी है हमारा ये, तो अब यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि जो परपेंडिकुलर ओ सी है, परपेंडिकुलर ओ सी बाइसेक्ट द कोड, ये बाइसेक्ट करेगा कोड को। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर कह सकते हो कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये रेडियाई ऑफ सर्कल है, रेडियाई ऑफ सर्कल, इस सर्कल की रेडियस है तो इसलिए दोनों इक्वल होंगे। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो ओ सी होगा हाफ ऑफ
बी डी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, बस इतना लिख दोगे सफिशिएंट है। ओके, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये इक्वल होगा, सिंपल बस लिखेंगे। जैसे ने बताया कि इन ट्रायंगल ए डी बी OC is equals to half of AD line joining the midpoints of the two sides of a triangle is half of the third side, या फिर मिड पॉइंट थ्योरम लिखो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये हो जाएगा सिंपल। ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो ये एक और क्वेश्चन आता है इसमें, 6th क्वेश्चन है ये भी। लग रहा होगा आपको एकदम डेंजरस सा, डरना नहीं है, देखो डराना है आपको। कैसे, आपको लिंक बनाना है कि भी हम क्वेश्चन को किस टाइप से कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि द गिवन फिगर शोज अ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल शो कर रहा है विद BAC 56 है, जिसमें BAC 56 है, कंप्लीट 56। एंगल ABC गिवन क्या है, ABC गिवन क्या है, 64। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ABC एंगल का बाइसेक्टर जो है हमारा वो क्या करता है, अच्छा ए बी एंड सी तीनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर है वो पॉइंट PQR पर मीट करते हैं ट्रायंगल पर। तो आपको क्या करना है, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल QPR ट्रायंगल आपको फाइंड, सॉरी एंगल फाइंड करना है QPR, सिंपल। अब देखो उसका फिगर ड्रॉ करते हैं और सिंपल इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस टाइप से करना है। ये ट्रायंगल देखो, सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को देखो ABC को। ABC में आपको गिवन क्या है, देखो ABC में एंगल BAC का मतलब है ए एंगल है 56 एंड ABC मींस बी एंगल है ये 64। तो क्या आप थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो थर्ड एंगल फाइंड कर लो आप, या क्या करोगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, या फिर इनको आप कंप्लीट एंगल लिखो BAC ABC एंड ACB। ओके, इनका सम कितना होगा 180, एंगल A 56 ये 64, देन आपका C एंगल कितना होगा, करो इसको फाइंड। सी एंगल कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड करो, ये 10 और ये हो गया 120, 120 होगा करेक्ट है, यानी एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल C कितना हो जाएगा 120 माइनस कर देंगे 60 डिग्री, एंगल ये हो जाएगा C 60 डिग्री। अब ये कह रहा है कि एंगल A B एंड C का जो बाइसेक्टर है, ए एंगल का बाइसेक्टर ये E पर मीट करता है कुछ इस टाइप से, B का PQR Q पर एंड C का कहाँ पर करता है, R पर करता है, कुछ इस टाइप से इसमें बोला। देखो ये है कुछ इस टाइप से P Q एंड R। अब आपको फाइंड करना है एंगल QPR, फाइंड करना है QPR। ध्यान से देखो एंगल QPR कैसे फाइंड करोगे आप, QPNR। क्या इसमें कुछ प्रॉपर्टी लग रही है, क्या कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें, यस प्रॉपर्टी तो हो रही है यूज। कैसे, देखो ध्यान से आप, कि अगर हम ये वाला हाफ एंगल देखें तो ये AQ से ड्रॉ हो रहा है और AQ से हो रहा है, और यही हमारा एंगल का क्या हो रहा है, B पर भी बन रहा है। तो ये एंगल जो हमारा B पर बन रहा है और ये एंगल जो हमारा P पर बन रहा है, दोनों सेम होंगे, मीन्स ये वाला जो हाफ पार्ट होगा इस वाले हाफ पार्ट के इक्वल होगा, सही बात है। लेकिन ये हाफ पार्ट होगा कितना, अब इसने कहा कि एंगल का बाइसेक्टर, तो अगर ये 64 है तो 32 हो जाएगा, सिंपल डायरेक्ट समझ रहे हैं इसको। ये 32 तो ये भी 32 होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ऐसे सेम ये वाला एंगल देखो आप, देखो ए आर से ही ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है और ए आर से ही आप, और देखो इसमें ये वाला हो रहा है हमारा सी पर, ए सी आर भी हो रहा है, ए पी आर भी हो रहा है। इसका मीन्स जितना ये होगा इतना ये हो जाएगा हमारा एंगल ए पी आर, और ए पी आर आप फाइंड कर सकते हो कि ये होगा हमारा 30, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये जो ए सी आर है ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और अगर ये 30 और ये 32 है तो एंगल हमारा कितना हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर कितना होगा 32 प्लस 30 हो जाएगा 62। इसी एंगल, इसी क्वेश्चन को समझने में आपको काफी टाइम लगेगा अगर आप इसको इस टाइप से इसमें समझ रहे हो कि इसने कैसे किया है। इसीलिए आपको जब क्वेश्चन देखना है ना, तो आपको आंसर पहले से पता चल जाना चाहिए कि हम किस टाइप से वहां पर जाएंगे। तो बस अब यही जो चीजें हैं, यही बातें आपको बस लिखनी है। कैसे लिखोगे आपने स्टार्टिंग कैसे की, सबसे पहले स्टार्टिंग की हमने एंगल सी फाइंड करके, तो हमने क्या लिखा, इन ट्रायंगल एबीसी में इन तीनों ट्रायंगल्स को एंगल्स को लिखा, इनका सम लिखा है हमने, सी एंगल फाइंड किया, सी एंगल फाइंड किया। अब हमें पता है कि भी इसके बाइसेक्टर, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो आप यहाँ पर शो कर दोगे कि एंगल ए बी क्यू सी बी क्यू के इक्वल होगा, ऐसे ए सी आर बी सी आर के इक्वल होगा। क्यों होगा, इसके लिए अगर आप रीजन दोगे तो वही है कि भी यहाँ पर सी आर बाइसेक्टर है, यहाँ पर बी क्यू बाइसेक्टर है। फिर आप ये दिखाओगे एंगल इन द सेम सेगमेंट, कि अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये किसके इक्वल है, ए पी क्यू, जो ए पी क्यू है आप ऐसे देख लो, यहाँ से देखो आप इसे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा।
ए क्यू से ये एंगल बन रहा है पी पर, ए क्यू से ये एंगल बी पर बन रहा है, तो बस ये जो एंगल है हमारा ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये 32 होगा क्योंकि ये 64 है तो इसका हाफ 32, इसलिए 32 हो गया हमारा, और ये 32 हो गया। ऐसे सेम हमने ये वाला एंगल निकाला है, तो ये एंगल हम कैसे कर रहे हैं भाई, ये वाला 30 किसके इक्वल है, ये हमारा ए पी आर एंगल, यही देखो यहाँ से ही ए आर से ही आप ऐसे समझ सकते हो ए आर से ये वाला एंगल बन रहा है और ए आर से ही ये वाला एंगल बन रहा है इधर, और ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये 60 है टोटल, अगर ये टोटल 60 है तो ये कितना होगा 30 हो जाएगा, ये 30 ये 30, और अगर ये 30 हो गया तो ये भी 30 होगा, बस ये 30 और 32 हमने कर लिया ऐड, आ गया आंसर हमारा 62, इसका आंसर हो गया सिंपल। बस इस टाइप से इसको किया है। अब इस टाइप से देखो पहले 60 एंगल फाइंड किया हमने, तो यहाँ पर दिखाया कि बी इसके बाइसेक्टर है, यहाँ पर ये एंगल दिखाया है हमने, यहाँ पर क्यू पी कितना हुआ 32, ऐसे आर पी हमने दिखाया 30, दोनों को ऐड कर दिया 62 आ गया, हो गया क्वेश्चन सिंपल, ये था इसमें हमारा। नेक्स्ट देखो इसमें 7th एग्जाम्पल है हमारा, ये बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर आई इज इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, आई क्या है इन सेंटर है एबीसी ट्रायंगल का, एबीसी ट्रायंगल का इन सेंटर है। अब इन सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन सेंटर कह रहे हो तो इन सेंटर तो आपको पता भी होना चाहिए कि इन सेंटर आपको मिलता कैसे है, इन सेंटर कैसे मिलता है, देखो ये सरकम सेंटर नहीं है, देखने में तो आपको लग रहा है कि भी बाहर सर्कल बन रहा है तो सरकम सेंटर होगा, नहीं ये इसने खुद बोला है ये इन सेंटर है, मीन्स ये जो सेंटर है ना इस सेंटर से आप इस सर्कल को ड्रॉ नहीं कर सकते, इस सर्कल का सेंटर तो कुछ और होगा, ये है इन सेंटर। और इन सेंटर कैसे फाइंड होता है, इन सेंटर फाइंड होता है जब हम जो वर्टिसेस होते हैं इन सभी वर्टिस का एंगल बाइसेक्टर करते हैं, सभी एंगल ये जो सभी एंगल हैं इसके ए बी सी इनका एंगल बाइसेक्टर करोगे तब ये कॉमन पॉइंट आई पर मीट करेगा, वही है ये, समझ रहे हो आप, ये जो आई है वो है क्या, ये आई हमारा इन सेंटर, और इन सेंटर कब मिलता है जब हम इसके सभी एंगल के बाइसेक्टर को ज्वाइन करते हैं, तो इसका मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एक्स है तो ये एक्स, ये वाई है तो ये वाई होगा, एंड ये जेड है तो ये जेड होगा, ये है इसकी प्रॉपर्टी। अब इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने इसको इग्नोर किया तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इन द फिगर इन आई इज इन सेंटर ए आई प्रोड्यूस्ड मीट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एट पॉइंट डी, ये फिगर के बारे में बताया। फिर एंगल बी ए सी इसने बोला 50 डिग्री, बी ए सी है कहाँ पर, देखो बी ए सी कंप्लीट एंगल कितना बोला है इसने, बी ए सी कंप्लीट एंगल इसने बोला 50, और अगर ये 50 है तो ये 25 होगा, ओके, तो इसने बोला कि बी ए सी कंप्लीट 50 है, एंड ए बी सी कंप्लीट 70 है, ए बी सी कंप्लीट कितना है 70, ये टोटल 70। फिर इसने क्या बोला है फाइंड करने के लिए, फाइंड बी सी डी, आपको बी सी डी फाइंड करना है, बी सी एंड डी ये वाला एंगल। अब देखो बी सी डी एंगल फाइंड करने के लिए सबसे ज्यादा इसमें यूज हो रही है ना, इसमें यूज हो रही है एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी। अब देखो बी डी से ही क्या बन रहा है, बी डी से ही सी पर बन रहा है एंगल, और बी डी से ही हमारा क्या बन रहा है, बी डी से ही हमारा एंगल जो सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, तो उसे आप कह सकते हो ये वाला एंगल जेड। देखो ध्यान से देखो आप, अगर हम इसको ज्वाइन कर लें तो बी डी से ही हमारा ये वाला एंगल बन रहा है जेड, और बी डी से ही एंगल बन रहा है सी, ये एंगल इन दी सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, ध्यान से देखो आप, ये एंगल इन दी सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, ये बी डी से जेड और बी डी से ये सी, तो जितना जेड होगा जेड 25 है तो इतना ही क्या होगा हमारा ये वाला वैल्यू होगी हमारी 25, बस इस एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी बोल देंगे। पहले हम इसको शो कर देंगे कि भी क्या होगा, ये वाला पार्ट जो बी ए डी होगा ये सी ए डी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है ए आई बाई सेक्टर है, बस ये दोनों 25 तो ये 25 हो जाएगा। नेक्स्ट आई सी डी, आई सी एंड डी, ये कंप्लीट एंगल आपको फाइंड करना है, ई सी डी, ये जो आई सी डी है इसमें हमने ये वाला छोटा पार्ट तो फाइंड कर लिया 25, ये वाई कितना होगा, अगर हम ये वाई फाइंड कर लेते हैं तो बस हो जाएगा। क्या आप वाई फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, देखो आप ध्यान से, ये 50 ये 70, तो ये एंगल कितना होगा 70 50 120, तो ये होगा हमारा 60 कंप्लीट एंगल, क्योंकि हम पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, फिर ट्रायंगल ए बी सी में हम शो करेंगे क्या तीनों एंगल्स का सम 180। यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, लेकिन आपको ए बी सी लिखना कंप्लीट एंगल लिखना है कि बी ए सी लिखो आप, क्योंकि इसमें और भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, बी ए सी इसे लिख सकते हो, ए को क्या लिख सकते हो बी ए सी, बी को लिख सकते हो ए बी सी को लिख सकते हो ए सी बी, ये एंगल लिख सकते हैं, इन सभी का सम कितना होगा 180, बी ए सी होगा कितना हमारा बी सी होगा 50,
एंड ए बी सी है 70, देन ये ए सी बी कितना होगा, ए सी बी होगा, माइनस कर दो 120, तो ये एंगल ए सी बी हमारा कितना हो जाएगा, 120 माइनस किया 60, ये अगर 60 हो गया देन हमारा एंगल वाई कितना होगा, ए सी बी को आप 2y बोल सकते हो, हमने लेट किया है इसको 60 एंड वाई इक्वल्स हो जाएगा 30। तो आप फिगर में भी शो कर सकते हो कि वाई वाई है, ओके। या फिर अलग से इसको दिखा दो कि एंगल ये जो हमारा होगा बी सी आई और ए सी आई ये दोनों इक्वल होंगे और इनको हमने वाई लेट किया है, स्टार्टिंग में हम इसको शो कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 30 और ये 30 हो गया, ये 30 हो गया और ये 25 हो गया, तो टोटल एंगल जो हमें फाइंड करना आई सी डी, ये कितना होगा, एंगल आई सी डी होगा कितना, ये होगा हमारा ये वाई, वाई की वैल्यू 30 फाइंड की हमने, प्लस ये 25, तो ये हो जाएगा 55, तो बस ये 55 हो जाएगा, सिंपल ये करना है इसमें। तो पहला आ रहा है हमारा 25, करेक्ट है, देखो ये वाला एंगल आ गया हमारा 25 जो हमने फाइंड किया था। फिर नेक्स्ट हमारा आ रहा है टोटल 20 तो 55, यस ये वाला एंगल हमारा 55 आ रहा है। नेक्स्ट एंगल जो हमें फाइंड करना है इसमें वो है बी आई सी, बी आई सी एंगल फाइंड कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हैं, ध्यान से देखो भाई, ये अभी हमने फाइंड किया 30 वाई एंगल, एक्स कितना होगा, ये टोटल 70 थे, 35 होगा, ये 35 ये 30, तो ये एंगल कितना होगा, इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से कितना माइनस करेंगे, इन दोनों को ऐड करके, मींस इन दोनों को ऐड कितना आ रहा है 65, 180 में 65 माइनस करोगे 115 आएगा, तो बस 115 आ गया, सिंपल, तो इसका आंसर कितना होगा 115, ये रहा हमारा 115। तो बस आपको इस टाइप से इसको करना था। तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे सभी इसके एग्जांपल्स। अब हम इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी 17 ए में जो एमसीक्यूज है, इन सभी एमसीक्यूज को हमने एक्सप्लेन किया है अभी रिसेंट वीडियो में, तो आपको उसका भी लिंक प्लेलिस्ट में ही मिलेगा, या फिर एमसीक्यू सीरीज में जाकर आप इसके सभी एमसीक्यूज देख सकते हो। उसमें हमने सभी एमसीक्यूज एक्सप्लेन किए और जो हमारा इंट्रो पार्ट था उसमें भी हमने एक्सप्लेन किए थे। तो आज इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। हम लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो आप क्वेश्चन नंबर 2 इसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको एमसीक्यू सीरीज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में हम डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हो, और आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो इसी चैप्टर की, वहां पर आपको एमसीक्यूज स्पेशल सीरीज मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर एंगल BAD 65 डिग्री, एंगल ABD 70 डिग्री एंड एंगल BDC 45 डिग्री, ये सभी एंगल्स गिवन किए। प्रूव करना है सबसे पहले कि AC डायमीटर है। अब AC डायमीटर अगर हमें प्रूव करना है तो क्या करना होगा, देखो अगर AC डायमीटर होता देन एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता, एंगल इन सेमी सर्कल होता 90, और अगर हमारा एंगल 90 हो जाएगा तो AC डायमीटर होगा। तो अब हम यहाँ पर शो करेंगे, या तो फिर हम देखो ABC, ये जो B एंगल है इस एंगल को 90, या फिर ADC इस कंप्लीट एंगल को 90। अगर आपने दोनों में से किसी भी एक एंगल को 90 प्रूव किया तो ये AC क्या होगा, डायमीटर, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है, और अगर ये 90 हो जाएगा तो AC डायमीटर होगा। देखो अब हम यहाँ पर जो B एंगल है या तो इसको 90 देखते हैं, या फिर जो D एंगल है इसको 90 बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इसको, इसमें से कौन सा ट्रायंगल हम इजीली 90 फॉर्म कर सकते हैं। AC डायमीटर तभी होगा अगर एंगल इन सेमी सर्कल क्या होगा, 90। तो यहाँ पर ये हमारे पास, और फिर कुछ इस टाइप से, यहाँ पर D, यहाँ पर A B C, आप इसको ज्वाइन कर लो, क्या मिलेगा आपको। तो यहाँ पर ये मिल रहा है 45, ये गिवन है, एंड यहाँ पर ये गिवन है 70, एंड यहाँ पर ये गिवन है 65, एंड ये C एंगल है। तो देखो क्या आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो, अगर आपने ये वाला एंगल फाइंड किया और ये दोनों हमारे क्या हो गए 90 हो गए, तो बस आप क्या कर सकते हो, AC डायमीटर बोल सकते हो। यस, आप इस वाले एंगल को फाइंड कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो, ये जो एंगल है, या तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, C एंगल के इक्वल, AB से ही C बन रहा है और AB से ही क्या बन रहा है, D। लेकिन अगर हम D एंगल देखें और ये वाले एंगल देखें, A और ये B, किस ट्रायंगल में, ABD ट्रायंगल में, ABD ट्रायंगल में आपको 2 एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल आप फाइंड कर सकते हो। थर्ड एंगल फाइंड हो गया तो इन दोनों का सम आप देखना 90 आ रहा होगा, 90 आ जाएगा तो आप AC को डायमीटर बोल दोगे, बस यही करना है इसमें। तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है इन क्वेश्चंस में कि गिवन क्या है। तो गिवन में जो भी इसने लिखा है ना वैसे ही लिख दो, बिल्कुल सेम। और गिवन और टू प्रूफ जरूर लिखना है, गिवन और जो भी हमें प्रूफ करना है फिर फाइंड करना है उसको जरूर लिखना है, क्योंकि आपको उनके भी मार्क्स मिलते हैं। इसलिए अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है आपको तो सबसे पहले आपको गिवन और टू प्रूफ जरूर लिखना है इन ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस में। गिवन में जैसे हमारे पास 65 एंगल, एंगल ABD ये कितना है 75, तो ये सभी आपको यहाँ पर शो करके दिखाना है। ओके, ये हो गया हमारा।
हमारा ये 45 BDC। आपको प्रूव करना है यहाँ पर क्या, टू प्रूव AC इज डायमीटर। ओके, तो प्रूव में क्या करेंगे, टू प्रूव या शो कह सकते हो आप, AC इज डायमीटर। AC एक डायमीटर है, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, AC इज अ डायमीटर एंड फाइंड एंगल ACB। और आपको सेकंड में क्या करना है, एंगल ACB फाइंड करना है। ACB एंगल भी फाइंड करना है, ACB ये वाला एंगल। तो हमने देखा कि भी इस वाले ट्रायंगल में प्रूफ जब हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमने देखा इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में एंगल ADB प्लस एंगल DAB प्लस एंगल DBA, इन सभी का सम कितना है 180। एंगल ADB ये कितना होगा, हमें ये फाइंड करना है ADB। DAB हमें गिवन है, DAB कितना गिवन किया 65, ये 65 लेंगे। DBA ये कितना गिवन किया है 70, तो ये 70 लेंगे और इक्वल्स टू में 180 ये होगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे अगर हम, तो क्या मिलेगा ADB प्लस इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ रहा है ये 5 और 6 और 7 कितना आ रहा है 13, ये हो गया 135 और ये 180। देन एंगल ADB क्या होगा, ADB एंगल ADB होगा हमारा 135 माइनस कर दो 180 में से, 180 माइनस 135 कितना मिलेगा 45। यस, तो ये मिलेगा आपको 45। और अगर ये 45 हो गया, ये भी 45 ये 90 हो गया, ये इंप्लाई करेगा कि एंगल या फिर देयरफॉर कह सकते हो एंगल ADC कितना होगा 45 प्लस 45 ये होगा 90। देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर AC इज डायमीटर, AC इज अ डायमीटर। अगर ये 90 हुआ तो AC को आप डायमीटर बोल सकते हो। ओके, तो ये अंडरस्टूड होता है कि क्यों बोल रहे हैं डायमीटर, क्योंकि अगर ये एंगल इन सेमी सर्कल 90 बन रहा है तो क्या होगा AC डायमीटर होगा। AC डायमीटर हो गया हमारा। और अगर AC डायमीटर हो गया, अब आपको क्या फाइंड करना था इसमें एंगल, एंगल ACB ध्यान से देखो, एंगल ACB किसके इक्वल होगा ACB का क्या बन रहा है ABC बन रहा है और AB से ये एंगल बन रहा है तो ये भी 45 होगा। AB से हमारा ADB भी बन रहा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये कितना हो जाएगा 45। लिखोगे रीजन, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल, बस ये करना है इसमें। ये हो गया सिंपल हमारा इसका सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें थर्ड क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D। A B C D जो भी इसने गिवन किया वो फाइंड करना है। देखो इनको हम डायरेक्ट बताएंगे, इनको आपको सोल्व लिखना खुद से पड़ेगा, और इनको हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने ओल्ड लेक्चर में। जैसे इसमें कह रहा है कि O फाइंड करना है आपको, ओ सॉरी O सेंटर है, आपको फाइंड करना है ABC। देखो इसमें A यहाँ पर गिवन है, ध्यान से देखो आप, ये क्या होगा इसका O सेंटर, और ये AB है कुछ इस टाइप से कोड, एंड यहाँ पर ये एंगल बन रहा है कुछ इस टाइप से C, और यहाँ पर ये D, तो ज्वाइन कर लो ये 70 और ये 35। आपको O सेंटर गिवन क्या है B है हमारे पास, हमें A एंगल फाइंड करना। अब ध्यान से देखो A एंगल हमारा AB से बन रहा है C पर, और AB से बन रहा है D पर। अगर आपने ये फाइंड किया, देखो अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं फाइंड कर पा रहे, अगर हम इसको डायरेक्ट नहीं फाइंड कर पा रहे, फाइंड डायरेक्ट कब कर पाते, अगर हमें A एंगल हमें फाइंड करना, ये एंगल हमें गिवन है और ये कंप्लीट एंगल हमें होता, तो इंटीरियर एंगल्स का सम हम इसमें यूज कर लेते हैं। लेकिन इस बार हम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स वाली जो प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की इक्वल्स टू 180 वो नहीं यूज कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल नहीं गिवन किया, या तो हमें ये मिल जाए ये वाला और ये वाला ऐड करके हम पूरा कंप्लीट एंगल फाइंड कर ले तब कर सकते हैं, और ये वाला एंगल हमें हमारे पास है ही नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर O क्या है हमारा सेंटर है, अगर O सेंटर है तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है, इसका मींस ये कंप्लीट 90 होगा, और ये 90 है और ये छोटा वाला 35 है, तो आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो, ये कितना होगा हमारा 55। क्यों होगा 55, इंटीरियर एंगल्स का सम आप देख सकते हो कि इन ट्रायंगल
ए बी डी में अगर हम क्या करें, ये वाला एंगल बी ऐड करें, इस बी को कंप्लीट लिखना आपको, ए बी डी लिखना है, प्लस ए वाला एंगल लें, ए एंगल को कंप्लीट लिखना है बी ए डी। फिर एंगल अगर ये डी देखें हम, इन तीनों का सम 180 होगा। देन डी एंगल कितना हो जाएगा, बी कितना है 35, ये कितना है 90, ए 90 है एंगल इन सेमी सर्कल। एंड एंगल डी हमें फाइंड करना है, एंगल डी कितना हो जाएगा, ये 55। देखो आप 90 प्लस 135 125 होगा, 120 प्लस एंगल डी 125 माइनस करो कितना आ रहा है, देखो 180 माइनस 125, ये मिल रहा है हमें 65 में, ओह सॉरी 55 मिल रहा है। तो अगर ये 55 है तो ये भी 55 है, क्यों, एंगल इन दी सेम सेगमेंट, ये 55 है ये 55 है। तो जो एंगल इन दी सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी ना बहुत ही ज़्यादा यूज होती है, मोस्टली हम इसको देखेंगे हर क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या आ रहा है 55 आ रहा है, सिंपल ये हो जाएगा एंगल इन द सेम सेगमेंट से। नेक्स्ट ऐसे इसको देखो आप, अगर आप इसके बी पार्ट को देख रहे हो, सेकंड पार्ट को, थर्ड में फर्स्ट पार्ट था एक, ऐसे आप इसका सेकंड पार्ट अगर देख रहे हो, क्या होगा सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में सिंपल है हमारे पास, देखो ओ सेंटर है, लेकिन ये जो ए बी है ये ओ से पास नहीं हो रहा, इसका मीन सी डायमीटर नहीं है। और अगर ये डायमीटर नहीं है तो आप डायमीटर की कोई भी प्रॉपर्टी इसमें फॉलो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये इस टाइप से है फिगर इसका, ये फिगर हो गया। अब यहाँ पर हमें बी एंगल फाइंड करना है, यहाँ पर है 120 एंड यहाँ पर एंगल 25। अब इसमें ये एंगल्स हमें गिवन किए हैं और हमसे बोल रहा है बी एंगल फाइंड करने के लिए। देखो बी एंगल आप कैसे फाइंड कर सकते हो, बी एंगल आप इस टाइप से फाइंड कर सकते हो कि जिस भी ट्रायंगल में बी है उसके अदर टू एंगल आपके पास वो नहीं है। या फिर ध्यान से देखें, ए बी से ही हमारा क्या बन रहा है, ए बी से ही हमारा ये एंगल बन रहा है बी, जिसको हम ए डी बी बोल सकते हैं। देखो ये वाला एंगल ए डी बी एंड ए बी से ही हमारा ये एंगल बन रहा है ए सी बी। ये दोनों एंगल क्या होंगे, एंगल इन दी सेम सेगमेंट। तो अगर ये बी है ए बी, तो क्या आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो, कर सकते हैं। कैसे, देखो आप ध्यान से, ये एंगल और ये वाला एंगल गिवन, क्या आप कह रहे हो ये थर्ड एंगल गिवन नहीं है, थर्ड एंगल आप फाइंड कर सकते हो लीनियर पेयर से 60। तो या तो आप ऐसे कर लो, या फिर इसमें एक प्रॉपर्टी और यूज हो रही है कि जो ये जो 120 है ये क्या एक्सटीरियर एंगल है, किस एंगल के लिए, यहाँ पर अगर हम इसको ई पॉइंट ले लेते हैं बीईसी के लिए, बीईसी ट्रायंगल के लिए ये 120 क्या है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है सम ऑफ टू इंटरपोजिट एंगल। या तो आप ऐसे देख लो, तो ये इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, तो 120 किसके इक्वल होगा, एंगल सी प्लस एंगल ये जो हमारा 25 है। तो आप सी एंगल को कितना कह सकते हो 25 माइनस करके 95। और अगर ये एंगल सी 95 हो गया तो ये भी 95। या फिर इसको ऐसे कह सकते हो कि आपके पास ये 120, आप ये वाला एंगल फाइंड कर लो। हमारे पास क्या है एंगल, ये है हमारे पास ए ई बी प्लस एंगल बी ई सी, इन दोनों का सम कितना होगा, बी सी इन दोनों का सम 180 होगा। लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे थे 120, तो एंगल बी ई सी कितना होगा, ये बी ई सी होगा हमारा 120 माइनस कर दो तो एंगल बी ई सी हो जाएगा 60। अगर एंगल ये 60 हो गया, ये 25 है, देन आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो। इंटर एंगल प्रॉपर्टी से कितना मिलेगा आपको 95 ही मिलेगा। और अगर ये 95 है तो ये 95 होगा एंगल इन दी सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से। बस ये करना है इसमें, सिंपल आप कर सकते हो इसको। और अगर आपको इसको डिटेल में देखना तो आप ओल्ड लेक्चर में देख सकते हो, आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में। थर्ड वाला देखो आप, थर्ड में क्या फाइंड करना है आपको, सी एंगल फाइंड करना है। ध्यान से देखो सी एंगल है कहाँ पर है हमारा, जो सी एंगल है ये कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इसको देखो ध्यान से आप, ये हमारे पास, और ये हो गया कुछ इस टाइप से, यहाँ पर है सी, यहाँ पर कितना है 50 एंड ये सेंटर पर है, ये कितना हो गया हमारा सी, और ए सी बी ये होगा एंड ये ओ सेंटर। आपको सी एंगल फाइंड करना है। सी एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो ये 50 है, ये 50 और एंगल सी आपको फाइंड करना है। एंगल सी कैसे फाइंड होगा बताइए आप। तो एंगल सी फाइंड हो सकता है, ये एंगल सी यहाँ पर है, ये भी सी ही होगा क्योंकि ये दोनों एंगल्स होंगे इक्वल। और अगर ये 50 है तो ये होगा 100, एंगल एट सेंटर ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। इस प्रॉपर्टी से 100 हो गया, ये 100 है तो ये कितना होगा 40 होगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो सी प्लस 100। आपको बस आपको इसको अच्छे से लिखना है। पहले आपको गिवन लिखना है कि आपको गिवन क्या क्या है। तो गिवन में आपको ये एंगल गिवन है
और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल सी करना है और फिर इसका सॉल्यूशन करना है। बस इस टाइप से इसको लिखना है, समझ रहे हो आप। ये पहले हम इसमें क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है ओनली ए सी बी एंगल। ए सी बी एंगल कितना है, 50 डिग्री। एंड अगर हमें फाइंड करना है इसमें क्या, फाइंड करना है सी, सी एंगल फाइंड करना है हमें। देन हम सॉल्यूशन अगर करेंगे, सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले शो करोगे कि एंगल ए ओ बी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, इसका मीन्स ये हो जाएगा 100, ए सी ए ओ बी 100 हो जाएगा। ए ओ बी 100 होगा तो फिर हम देखेंगे इंट्रायंगल किसमें, ए ओ बी में। इंट्रायंगल ए ओ बी में देखोगे आप, तो बस यही फॉलो करेंगे हम इसमें कि तीनों एंगल्स लिखेंगे, फिर इनकी वैल्यूज लिखेंगे और ये होगा हमारा 100, इन सभी का सम होगा 180। तो ये सी, ये 100, ये सी, तो सी और 100 इन तीनों एंगल्स को ऐड कर रहे हैं हम, 180 के इक्वल होगा। ये 2c 100 माइनस कर दोगे 80 के इक्वल, और इस सी की वैल्यू कितनी होगी, 40 के इक्वल। बस ये करना था इसमें हमें। तो सी जो वैल्यू हमारी हो जाएगी 40 डिग्री, सी वैल्यू 40 डिग्री हो जाएगी। बस यही हमें फाइंड करना था, सिंपल ही हो गया हमारा 40 डिग्री इसमें। इसको बताओ फोर्थ वाले का आंसर क्या होगा। देखो अगर हम इसको देखते ही बताएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल। और आप भी बता सकते हो, बताइए आप इसमें। देखो ओ सेंटर गिवन क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी डायमीटर होगा। ए बी डायमीटर, तो इसका यूज जरूर हो रहा होगा कहीं ना कहीं। ध्यान से देखो आप कैसे इसका यूज किया गया है क्वेश्चन में। यहाँ पर गिवन क्या है, आपको देख पा रहे होगे यहाँ पर आप, ये जो एंगल है छोटा सा एंगल, ये फाइंड किया आपको, ए बी और पी, ये एंगल फाइंड है मतलब ये गिवन है ए बी पी। ए बी पी गिवन है 45, एंड यहाँ पर एंगल डी, और ये सी, ये ओ है हमारा। ओके, आपको क्या फाइंड करना है इसमें, 45 ये हमारा, आपको फाइंड करना है डी एंगल, ये वाला एंगल। बताइए आप कैसे कर सकते हो। देखो अगर हम इस वाले एंगल को देख रहे हैं, तो ये एंगल डी हम फाइंड कर लेते हैं कब, अगर हमारे पास ये एंगल होता है और ये वाला एंगल होता है। इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम इंटर एंगल प्रॉपर्टी से। लेकिन इसने कहीं ना कहीं कुछ और भी यूज किया है, जैसे इसने इस ए बी का भी यूज किया होगा, ए बी डायमीटर है तो इसका भी यूज किया होगा कहीं ना कहीं। अब ध्यान से देखो, अगर आप ए, ये जो पी सी बी है या बी सी पी, ये जो एंगल है, ये एंगल सेम किसके इक्वल होगा, सेम इस वाले एंगल के इक्वल भी होगा, बी ए पी के। क्योंकि पी बी से ही, या पी बी या बी पी बोल सकते हो आप। देखो बीपी से ये एंगल बन रहा है और बीपी से ये एंगल बन रहा है, इसका मीन्स ये पी है तो ये भी पी होगा, ये एंगल भी सेम होंगे। तो अगर आप इसको फाइंड नहीं कर पा रहे डायरेक्ट, तो आप इसको फाइंड करो, जितना ये होगा इसका ही इतना ही पार्ट होगा, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हो हर जगह यहाँ पर यूज हो रही है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर डी है, ये एंगल क्या आप ये फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ए भी डायमीटर है, देन ये क्या होगा 90, ये 90 है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा इंटर एंगल प्रॉपर्टी से, और ये 45 है तो ये भी 45 हो गया क्वेश्चन। बस ये करना है आपको, इसी को एक्सप्रेस करना है, बस इसी को लिखना है। ये हो गया हमारा इसका फोर्थ पार्ट, सिंपल ये करना था इसमें। तो एक्सप्रेस करने के लिए वही कि पहले गिवन करोगे, फिर फाइंड करोगे, फिर सॉल्यूशन करके आप इसको शो कर दोगे कि ये कितना होगा हमारा एंगल इन द सेम सेगमेंट से 45 डिग्री होगा, सिंपल। ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें भी आपको एंगल फाइंड करने हैं, और एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन वेरी सिंपल होते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। क्यों कि बस प्रॉपर्टी यूज करनी है। और प्रॉपर्टी कौन सी मोस्टली यूज होती है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द सर्कमफ्रेंस, या फिर एंगल इन सेमी सर्कल। ये 4-5 प्रॉपर्टीज हैं जो थ्योरम्स हमने की थी, वही आपकी इसमें यूज होती हैं। ठीक है, कैसे, अगर हम इसको देखें, इसमें कुछ इस टाइप का फिगर गिवन क्या है, स्क्वायर टाइप में आपका एक बॉक्स सा बना हुआ है। यहाँ पर कितना बन रहा है, ये ए बी सी डी कुछ इस टाइप से बनाया है इसने, ए बी सी डी, इनको किया है ज्वाइन, ये इससे ज्वाइन है। और इसमें गिवन क्या है, ये 49, ये एंगल क्या किया है 49 गिवन है, एंड ये 43 गिवन है। ओके, ये गिवन क्या है इसमें। अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, एंगल सी डी बी फाइंड करना है। सी डी बी देखो कहाँ पर है, सी डी बी, ध्यान से देखो, सी डी बी एंगल हमें फाइंड करना है। अगर इसमें फाइंड एंगल सी डी बी, तो क्या होगा, गिवन में आप ये वाले दोनों एंगल्स लिख दोगे बस। सी डी बी अगर हमें फाइंड करना है, सी डी बी, तो ध्यान से देखो, जो सी डी बी होगा वो सेम किसके इक्वल होगा, सी डी बी इक्वल होगा सी ए बी के। क्यों, बी सी से ये एंगल बन रहा है और बी सी से ये ए पर बन रहा है। तो अगर ये 49 है तो ये भी 49 हो जाएगा, बस ये भी सेम लिखेंगे 49। और ये क्या है हमारा, कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड में हमें एंगल फाइंड करना है ए बी सी।
ए बी सी ध्यान से देखो अब कहाँ पर है, ए बी सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये 49 है। और क्या है, ये डायमीटर है, कुछ डायमीटर नहीं, डायमीटर नहीं गिवन किया। तो अब अगर हमें डायमीटर नहीं गिवन किया भाई, डायमीटर अगर ए बी डायमीटर होता तो ये 90 हो जाता और इसको तीन एंगल्स का सम कर लेते, लेकिन नहीं हो रहा। लेकिन इसी में ही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर देखो, ए सी से ये बी बन रहा है और ए सी से ये डी बन रहा है, डायरेक्ट हमें मिल रहा है क्या, ये 43, तो ये भी 43 मिल जाएगा। सिंपल, ये भी एंगल इन दी सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी से हो गया। एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, एंगल ए डी सी के। ये भी हमारा कितना हो जाएगा 43, जैसे हमारा ये सी डी बी, जैसे हमारा ये सी डी बी किसके इक्वल था, सी ए बी के, ये किसके इक्वल था, सी ए बी के, उसकी हेल्प से हमने फाइंड किया। नेक्स्ट इसमें कह रहा है ए सी बी फाइंड करना है, ए सी बी, अब तो हो जाएगा ए सी, ये जो ए सी बी एंगल आपको फाइंड करना है, ये 49 ये 43, तो आप 49 43 को ऐड करो, 180 में से माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि भाई इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, अगर हम 49 लें 43 लें और ये जो एंगल हमें फाइंड करना है ए सी बी, क्योंकि ये सेम ही ट्रायंगल में है तीनों एंगल, तो बस इनका सम कितना होगा 180, ये दोनों ऐड होकर कितने मिलेंगे 9 to 11, ये 92 प्लस एंगल ए सी बी, यहाँ पर 180, 92 इधर माइनस कर दो, ए सी बी कितना हो जाएगा 180 माइनस 92, ये हो जाएगा हमारा 90 90 होता है 180 हो जाएगा 88। बस सिंपल ये करना था इसमें, ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। सिंपल ये करना है इसमें, और आप इसको एक्सप्रेस भी कर सकते हो, बस इसमें सिंपल लिखना है आपको, गिवन लिखना है, फाइंड लिखना है, और सॉल्यूशन में बस आपको सिंपल यही एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी दिखानी है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये एंगल इन द सेम सेगमेंट, इसमें इंटर एंगल सम प्रॉपर्टी 180 शो करनी है, लेना है आपको, और आपको इसको टाइप से इसको सोल्व कर देना है, बस ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5, अभी सेम क्वेश्चन ऐसे हमने एग्जांपल में देखा था, जिसमें एंगल ये डी ए बी और ए बी डी, टू एंगल्स का सम फाइंड करने के लिए बोल रहा था। क्या ये भी वही क्वेश्चन है, देखो गिवन में आप ये लिख सकते हो, फाइंड में लिखोगे एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी। अब ध्यान से देखो, इसमें भी एंगल डी ए बी और ए बी डी फॉर्म कहाँ हो रहा है, उसको चेक करो, बस जहां पर ये चेक हो रहा है उसी ट्रायंगल में आपको एक एंगल मिल जाए इसको छोड़कर, तो बस आप क्या कर सकते हैं, इंटर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। जैसे इसमें एंगल सी ए बी, कंप्लीट एंगल गिवन क्या है, सी ए बी, सी ए बी कंप्लीट एंगल गिवन क्या है 75, एंड एंगल सी बी ए, ये छोटा वाला एंगल गिवन किया कितना 50, और इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो कुछ इस टाइप से फिगर मिल जाएगा। और लेकिन हमें एंगल डी ए बी ये वाला एंगल, और एंगल ए बी डी ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम बताना है। देखो इन दोनों एंगल्स का सम हम बता सकते हैं, अगर हमें ये एंगल बताओ तो क्या आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये वाला एंगल हमारा देखो ए बी से ये ए डी वाला बन रहा है और ए बी से ही सी वाला बन रहा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, लेकिन हम फाइंड कर सकते हैं सी वाला, कैसे, इसी में ही हमारा 75 है, इस ए सी बी ट्रायंगल में हमें 75 गिवन किया और ये 50 गिवन किया, 75 50 125 125 माइनस कर देंगे 180 में से 55, और ये 55 है तो ये 55, और अगर ये 55 हो गया तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 55 180 में माइनस करेंगे, इन दोनों का सम आएगा 125। समझ रहे हो आप, सिंपल कैसे किया अभी हमने। सबसे पहले हमने देखा इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी ट्रायंगल में हम क्या ले रहे हैं, ये तीनों ट्रायंगल आपको लिखने हैं, तीनों एंगल्स लिखने हैं। कैसे लिखोगे आप, अगर आप एंगल बी ले रहे हो तो ए बी सी लिखना, ठीक है, एंगल ए बी सी। अगर एंगल ए ले रहे हो तो बी ए सी लिख सकते हैं, या फिर सी ए बी भी लिख सकते हैं। मीन्स कि ये जो एंगल हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो बीच में होना चाहिए, जैसे यहाँ पर बी ए सी प्लस एंगल ये जो हमारा है सी, इन तीनों का सम कितना होगा 180, ए बी सी कितना है 50। देखो ऐसे हम एंगल तब दिखाते हैं जब उस एंगल पर, उस पॉइंट पर मोर देन 2 एंगल्स आ रहे हो, जैसे यहाँ पर इधर बी पर ये एंगल ही बन रहा है, इधर भी ये बन रहा है, तो इसको स्पेसिफिक एंगल शो करने के लिए हम इसको यहाँ पर कंप्लीट नेमिंग देते हैं ए बी सी। ऐसे ये 75 हो जाएगा, बी ए सी कितना होगा 75, एंगल सी आपको फाइंड करना है, यहाँ पर 180 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 125, यहाँ पर प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, आप माइनस कर दो, एंगल सी कितना हो जाएगा 55, एंगल सी 55 हो गए। अब ये वाला एंगल भी 55 होगा, एंगल ए सी भी इक्वल्स टू होगा एंगल क्या, एंगल ए डी बी, ये क्या होगा हमारा 55, ये एंगल इन द सेम सेगमेंट नाउ। और हाँ क्या कर सकते हैं हम इसमें, इन ट्रायंगल ए डी बी में ले लो, अब ए डी बी में ये वाला एंगल डी ए बी, इन दोनों एंगल का सम चाहिए हमें, डी ए बी प्लस एंगल डी बी ए,
प्लस एंगल ये वाला डी, डी ना 55, तो ये 180, 55 माइनस कर दोगे तो एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी बी ए, इन तीनों का सम कितना आ जाएगा 125। ये करना था सिंपल इसमें हमें। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये था सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आप इसमें, देखो 6 क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि इन द फिगर गिवन अलोंगसाइड एओबी इज अ डायमीटर, एओबी डायमीटर है, एओसी गिवन के 110 फाइंड करना है, एंगल बी डी सी, ये बी डी सी आपको फाइंड करना है। फाइंड कर सकते हो क्या? ध्यान से देखो, इसमें प्रॉपर्टीज हो रही है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टीज हो रही है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं उसको देखना आप। यहाँ पर ओ पर क्या है सेंटर, और यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिगर गिवन क्या है। ये जो एंगल एक्स है, एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली कोई प्रॉपर्टीज हो रही है? नहीं हो रही है इसमें। देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर सेंटर बन रहा है एंगल, सेंटर बनने वाला एंगल सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है, लेकिन ये सर्कमफ्रेंस पे भी नहीं बन रहा, क्योंकि एसी से सेंटर बने और एसी से ही कहीं और भी बनना चाहिए, यहाँ सर्कमफ्रेंस पे भी नहीं बन रहा। एसी से अगर हम देखें तो ये तो जरूर बन रहा है अगर हम इसे ज्वाइन कर लें, लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल है हमारा बी सी डी, बीसी से ये एंगल बन रहा है और बीसी से ये सेंटर बन रहा है, तो अगर हम ये वाला एंगल फाइंड कर लें तो बस इसी का हाफ या एक्स होगा। क्या आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ए बी डायमीटर है, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा। लीनियर पेयर है हमारा सिंपल। देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, आपको गिवन और फाइंड जो करना है उसको आपको लिखना है और फिर सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, बी ओ सी, ये क्या होगा हमारा 180 होगा। तो आप इसे लीनियर पेयर बोल सकते हो या फिर स्ट्रेट एंगल बोल सकते हो। एंगल ए ओ सी 110 है, एंगल बी ओ सी हम फाइंड कर लेते हैं इसमें। तो बी ओ सी इसमें कितना होगा, 110 माइनस कर देंगे तो एंगल बी ओ सी हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल बी ओ सी 70 है तो ये इसका हाफ होगा। क्यों? एंगल जो हमारा क्या होगा डी बी सी होगा, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि डी बी सी ये होगा हाफ ऑफ एंगल क्या होगा, बी ओ सी होगा। यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि एंगल एट सेंटर ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, प्रॉपर्टी से ये हुआ है। और एंगल बी ओ सी कितना है हमारा 70, 70 का हाफ कर देंगे 35। सिंपल ये हो जाएगा। ये हो गया हमारा 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन में आपको ये करना था सिंपल, 35 आ गया आंसर। ऐसे आप इसको चेक करो, आप सेवंथ वाले को देख सकते हो। आपकी इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ द ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल EOB 60 डिग्री, एंगल EOB 60 डिग्री है। ये 100 गिवन के आप फाइंड करना है आपको OBC, OBC बता सकते हो क्या OBC एंगल? आप OBC अगर आप ध्यान से देखो OBC, तो अगर ये 100 है और अगर आप ये वाला फाइंड कर लो तो ये भी फाइंड हो जाएगा इन एंगल सम से। तो ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं। देखो अगर हम इसका फिगर देखें कुछ इस टाइप से है। इसमें फिगर क्या है, इसके फिगर में सिंपल देखो बेकार सा फिगर गिवन किया है इसने कुछ इस टाइप से। यहाँ पर ये ए बी ड्रॉ कर दिया है इसने और इधर से इसने सी बनाया एक और इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पर, ये ओ और ये ए बी सी हो रहा है हमारा, ए बी सी हो रहा है। और इसी में मैं गिवन किया ये 100 110 है, 100 है, ये 100 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री, ये किया है इसने। अब आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल फाइंड करना है, कौन सा, ये बी, बी है ना, ओबीसी, यस ओबीसी फाइंड करना है आपको। देखो ओबीसी फाइंड करने के लिए आप एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी यूज कर पा रहे हो? कोई भी नहीं, क्योंकि ये सेम सेगमेंट से बन नहीं रहे। ये ओसी है, ओसी कोई कोड है हमारी? नहीं, कोड नहीं है। ओसी और ये इक्वल नहीं होगा। तो अब ध्यान से देखो, ये 60 है तो ये होगा 30। क्यों? ये है हमारा एंगल एट सेंटर और ये एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। ओके, तो ये हमारा एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। तो ये 60 तो ये 30 और ये 30 ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 50 होगा। क्यों? इंटीरियर एंगल सम कितना होता है 180 होता है सिंपल, तो ये हमारा 50 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे वही कि पहले आप इस ये वाला एंगल फाइंड करोगे, ये वाला एंगल फाइंड करने के बाद इंटीरियर एंगल लोगे आप। इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, 100 30 और ये वाला जो एंगल भी होगा इनका सम 180 होगा और फिर ये वाला एंगल आप फाइंड कर दोगे 130 माइनस करके। सिंपल ही हो गया क्वेश्चन नंबर 7। और अगर आपको ये कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, आप ओल्ड लेक्चर में देख सकते हो। तो ये 7 क्वेश्चन हो गया हमारा सिंपल। इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आगे भी हैं, आप इनको कर सकते हो, इनको ट्राई करना आप
मोस्टली क्वेश्चन आप कर लोगे। ओल्ड लेक्चर है हमारा, उसकी हेल्प ले सकते हो अभी के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करेंगे। बस अभी के लिए इतना रखते हैं, ज़्यादा लॉन्ग हो गई है वीडियो। तो बस इसको करिए, आप अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने प्रैक्टिस की तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। एक बार नहीं आ रहा है समझ में तो उसको अगेन देखें और देखें कि भी आप क्या उसमें मिस कर रहे हैं। नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताएं कि भी क्या क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।